दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजेशन की। काफ़ी सारे फार्मर कमेंट कर रहे हैं या बिगनर्स कि वो फीड कॉस्ट कैसे कम करें। दोस्तों फीड कॉस्ट कम करने का कोई उपाय नहीं है। आप नेचुरल फूड पे, लोग बाग कहते हैं कि हमारे तो गांव के तालाब है या किसी ने कोई बहुत पुराना वाटर बॉडी ली हुई है, उसने तो कभी फीड नहीं खिलाया, वो अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं आपको एक बेस बात बताना चाहूँगा। आप ये चेक कीजिए कि आपका रेफरेंस क्या है, आपका कंपैरिजन पॉइंट क्या है। क्या आप एक मछुआरा निषाद समुदाय SC ST से एक एंटरप्रेन्योर या एक नया बिजनेस जो ऑलरेडी किसी बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन या एक कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के मछली पालना चाहता है, क्या आप उससे कंपेयर करेंगे क्या अपना? आप ये देखिए कि उसकी वाटर बॉडी के अकॉर्डिंग उसने कितना प्रोडक्शन करा। किसी ने बायोफ्लोक RS लगाया, किसी ने सीड बैंक लगाया है। एक एनुअल में उसका टारगेट क्या है। आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये चाहेंगे जो आपका एग्जिस्टिंग है उससे वो सुपीरियर हो, अन्यथा आप उसे ही करते रहें जो कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है। आप इसको कंपेयर ना कीजिए किसी भी एंगल से, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट, आपका जो बेस लाइन है वो चेंज हो जाएगी। उदाहरण से अगर आप एक सालाना 10 लाख का पैकेज कमाते हैं और आप मछली पालना चाहते हैं तो कम से कम आप चाहेंगे ज्यादा ना हो तो आपका इवन ब्रेक 10 लाख तो हो, क्योंकि आपकी फैमिली ने एक एनुअली 10 लाख का एक्सपेंस प्लान करे रखा है। अब ये ध्यान रखिए। अब लोग बाग केवल फीड पे, मैंने बहुत सारे फार्मरों से मैं देखता हूं जो मिलते भी रहते हैं, वो स्टार्टिंग तो T20 की तरह करेंगे एक्वाकल्चर में और धीरे धीरे वो टेस्ट मैच पे आ जाएंगे, फिर वो वनडे भी नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि अगर सब लोग मछली पालेंगे तो हमारा जो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। ये हर एक इंडस्ट्री का, हर लाइफ का रूल है। 100 बंदे IAS की तैयारी करते हैं, बनते 4 ही हैं। 1000 बंदे IIT का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई 10 ही करते हैं। तो ये बिजनेस भी पिरामिड की तरह है। जो इसमें सस्टेन रिटेन करेगा अपने आप को, 2-3 साल इस बिजनेस में लगाएगा, वो ही सरवाइव करेगा। अन्यथा जो 1 एकड़ 2 एकड़ का जो बिगनर या एंटरप्रेन्योर है वो उसमें बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। छोटा फार्म 1 एकड़ 2 एकड़ किसान के लिए सक्सेस रहेगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजेशन की। दोस्तों अगर आपने अपनी वाटर बॉडी को प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करा है उसका, तो उससे क्या रहेगा कि आपका इनफ नेचुरल फूड वहां अवेलेबल रहेगा, जो कि मछली के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इनफ रहेगा। दोस्तों 2 अलग अलग वर्ड होते हैं। एक रहता है ग्रोथ करना, एक होता है सर्वाइवल करना। राइट। सर्वाइवल, आप अगर 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे तो सर्वाइव करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी इम्यून वीक हो जाएगी, आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं करेगी। आप कभी, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आप होलसेल मार्केट जाइए, रिटेल जाइए, आप ये दोनों 2 फिश लीजिए, अलग अलग वैरायटी या सेम फैमिली की, उन दोनों का सोर्स वो कहां से आई है, आप ये एनालाइज कीजिए। एक ऐसा फार्म जो कि हाईटेक कॉमर्शियल फीड पे पाल रहा है, एक ऐसी मछली जो एक बड़े रिजर्वायर या हम ये कह सकते हैं बड़े विलेज पॉन्ड से जो 4-5 हेक्टेयर का है, जिसमें वो नेचुरल फूड पे पली है, और एक फिश ईटर को दोनों खिलाइए। वो आपको डिस्क्राइब करेगा कौन सी मछली का टेस्ट क्या है, उसकी फ्लैश की क्वालिटी क्या है, उसकी सेल लाइफ क्या है, उसकी स्मेल कैसी है। आप एक खुद सोचिए, आप हाई प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, और आप एक नेचुरल फूड खा रहे हैं। एक है कि आप 8 महीने में मार्केटेबल साइज जा रहे हैं, एक आप 2 साल में मार्केटेबल साइज जा रहे हैं। दोस्तों ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे, किस डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा परसेप्शन है कि ये केवल स्नैक्स का काम करता है फिश की बॉडी में। आप अगर सप्लीमेंट जो खाना रहता है, सप्लीमेंट खाने को हम ये कह सकते हैं कि जो कि बीच का गैप है, डेफिसिट, एक हाई वैल्यू फिश या हाई प्रोटीन डाइट इंटेक वाली फिश और एक नेचुरल फूड, जो उसका डिफरेंस का जो बीच का गैप है, वो ही हमारा सप्लीमेंट्री फीड है। मैं तो ये कहना चाहूंगा।
आपकी वाटर बॉडी में अगर आप फर्टिलाइज कर रहे हैं तो इनफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहने चाहिए, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके इनफ अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए आप जो कंपोनेंट्स इनसे एनरिच है, इनसे अमीर है, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप ग्राउंड नट केक, मस्टर्ड ऑयल केक, सिंगल सुपर फास्फेट, बहुत से लोग डंग पे बड़ा फोकस करते हैं, बट मेरा उस पर रिजर्वेशन है। मैं किसी की बात को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, बट मैं डंग यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मार्केट में उससे अच्छे अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी वाटर बॉडी में फर्टिलाइजेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये आप बड़ा फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली यूज करते रहें, जिससे कि आपकी नेचुरल फूड की भी साइकिल मेंटेन रहे आपकी वाटर बॉडी में। आप यूरिया, जो कि एनपीके हम जिसको बोल सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन में यूरिया, अमोनियम सल्फेट कह सकते हैं, या फास्फोरस में सुपर फास्फोट या रॉक फास्फेट, और पोटेशियम में आपका पोटेशियम सल्फेट या क्लोराइड। ये सारे कंपोनेंट आपको फर्टिलाइजर शॉप पे मिल जाते हैं। आप एनपीके यूज कीजिए अपनी वाटर बॉडी में और रेगुलर फर्मेंटेशन करते रहिए, जिससे कि आपका वाटर बॉडी फर्टिलाइज या एनरिच रहे इन सब कामों से। ये भी जब आप फर्टिलाइज करते हैं अपनी वाटर बॉडी को, तो तकरीबन 30% आप जो टोटल आपने वॉल्यूम यूज किया है किसी भी इंग्रेडिएंट्स का, 30% ही आपका हार्वेस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। या ऐसा कह सकते हैं हम कि जो आपने फर्मेंटेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, उसका तकरीबन 30% कंपोनेंट वो मछलियों के इनटेक में काम आता है। बाकी रिमेनिंग तो सेडिमेंट्स, वाटर मिक्स करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो कि अगर आपकी बड़ी वाटर बॉडी है, आप उसको 2-3 साल में एक बार उसे वाटर डिलॉक करके क्लीन कराएं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो दोस्तों, फर्मेंटेशन इज ए वेरी इजी प्रोसेस। अपनी वाटर बॉडी को फर्टिलाइजर से एनरिच रखिए, जिसके से उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। और फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअस आप लगातार अपनी वाटर बॉडी में करते रहें, जिससे कि इनफ नेचुरल फूड आपकी वाटर बॉडी में मेंटेन रहे। तो बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानिए बेसिक से बेसिक्स बातें। धन्यवाद।